हाँ जी, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका संगम काल। वहाँ पे हमें इससे पहले हमारी बात हो रही थी, उत्तर भारत में शासन चल रहा था हमारा वर्धन वंश का, और उसमें कौन शासन कर रहे थे लास्ट में? लास्ट रूलर जो थे हमारे हर्षवर्धन। 686 और 647 ईस्वी तक किसका शासन रहा था? हर्षवर्धन का। उसके बाद में अब हम दक्षिण भारत का इतिहास भी देख लेते हैं। तो इधर दक्षिण भारत में कौन सा काल था? हमारा संगम काल था। और वो कब से कब तक था? हमारा 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक कौन सा काल था? हमारा संगम काल। संगम काल में मेनली हम 3 वंशों का शासन पढ़ते हैं। एक रहता है हमारा चोल, दूसरा रहता है चेर, और एक रहता है हमारा पांड्य। इस प्रकार चेर, चोल और पांड्य, और ये तीनों ही जो साम्राज्य थे वो किधर थे? हमारे कृष्णा नदी के दक्षिण में थे। कैसे थे? कृष्णा नदी के दक्षिण में। ये जो चेर था हमारा, तो चेर किधर था? हमारा पश्चिमी तट पर था। इसको पश्चिमी तट को हम किस नाम से जाने जाते थे? मालाबार तट के नाम से जाना जाता था। कौन सा? चेरों का जो राज्य था ये किधर था? हमारा दक्षिण यानी मालाबार तट पर था। और बात करें हम आपकी चोल की और पांड्यों की, तो ये बस पूर्वी तट पर थे। और पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता था? हमारा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता था। ये हमारे चेर किस में थे? हमारे केरल के इधर थे, हमारे केरल में। और ये हमारे चोल और पांड्य थे, ये किधर थे? हमारे लगभग तमिलनाडु के क्षेत्र में थे। तो हमें इस प्रकार संगम साहित्य में केवल 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है अभी, चेर, चोल और पांड्यों के बारे में। इनके प्रमुख राजा कौन कौन से हुए थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इधर हमारे यहाँ पे पत्तन, जो हम बात करते हैं बंदरगाहों की, तो ये हमारे पश्चिम तट पर जो पत्तन थे वो कौन कौन से थे? एक तो तुंडी था इस टाइम पे, और एक मुसिरी था। चलो अब हम बात करते हैं हमारे चेर साम्राज्य की। तो चेरों ने जो हमारी राजधानी बनाया था वो बनाया था बज्जी या फिर कुरूर को। किसको बनाया था? बज्जी या फिर कुरूर को। और इनका प्रभावी शासक जो आता है पहला, वो आता है सेनगुट्टवन। उसे क्या कहा जाता है? लाल चीर कहा जाता है। और सेनगुट्टवन ने ही पत्नी पूजा या फिर कड़गी पूजा की क्या की थी? शुरुआत की थी। और इनका प्रतीक चिन्ह के बारे में हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। अगर हम बात करते हैं इनके सेकंड शासक की, तो इनका सेकंड शासक आता है आदिगैमन, जिसने गन्ने की खेती स्टार्ट की थी। किसने? चेरों में कौन आता है? आदिगैमन। और उसने किसकी स्थापना की थी? गन्ने की खेती स्टार्ट की थी। बात करते हैं 150 ईस्वी में चेर और चोलों के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें चेर क्या करते हैं? चोलों के राजा करिकाल के पिता को कौन मार देते हैं? चेर मार देते हैं। किसे मार देते हैं? करिकाल के पिता को कौन मार देते हैं? चेर मार देते हैं। आगे चल के हमारा चोल वंश आता है। तो चोलों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ओरैयूर, मंतूर या तंजावुर को। किस किस को राजधानी बनाया था? ओरैयूर को, मंतूर को, तंजावुर को। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। हम बात करते हैं करिकाल की। किसकी बात करते हैं? करिकाल की। तो इसने 12,000 गुलामों को बंदी बनाया था, और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। किसने? करिकाल ने। कितने को बनाया था? 12,000 गुलामों को बंदी बनाया था, और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। कहाँ से लाए थे ये गुलाम बंदी बना कर? श्रीलंका से। बात करते हैं हम इनके किसका निर्माण कराया था इन्होंने? तो इन्होंने पुहार बंदरगाह, जिसे कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। कावेरी पत्तनम को किस नाम से जाना जाता है? पुहार बंदरगाह के नाम से। उसका निर्माण भी किसने कराया था? हमारा करिकाल ने ही कराया था। करिकाल के बाद में कौन आता है? आपके एलारा आते हैं, जिन्होंने श्रीलंका विजित की थी और उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। किसने? करिकाल ने। हम बात करते हैं चोलों के समय में किसका व्यापार होता था? तो कपास का व्यापार होता था। किसके समय में? चोलों के समय में। किसका? कपास का। आगे हम बात करते हैं आपकी पांड्य वंश की। तो पांड्यों में ये जो जानकारी मिलती है हमें इसमें, तो एक मेगस्थनीज हुए। तो मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। किसकी थी? मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। उससे हमें पता पड़ता है कि पांड्य वंश पे, जो पांड्य वंश था यहाँ पे किसका शासन था? स्त्रियों का शासन था। और हम बात करें इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो राजधानी बनाया था मदुरई को। देखो यहाँ पे मदुरई है और यहाँ पे मंतूर है। तो मदुरई को किसने राजधानी बनाया था? हमारे पांड्यों ने राजधानी बनाया था मदुरई को। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। क्या था? मछली। बात करें इनका प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इनका प्रसिद्ध शासक नेडियोन था, जिसने समुद्री पूजा की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी? नेडियोन ने की थी, जो किस वंश से था? हमारा पांड्य वंश से था। और इनके टाइम पे जो व्यापार होता था वो किसका व्यापार होता था?
मोतियों का व्यापार होता था। किसका? मोतियों का व्यापार होता था। और कपास का व्यापार किसके समय पे होता था? चोलों के समय पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो संगम हुआ करता था, जो सभाएं हुआ करती थी, जो संगम जो कराया करते थे वो कौन कराते थे? हमारे पांडे कराते थे। और अगर फर्स्ट संगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट संगम था उसके जो सभापति थे वो कौन थे? ऋषि अगस्त्य। जो संगम जो कराते थे पांडे, तो फर्स्ट संगम के जो सभापति थे वो कौन थे? हमारे ऋषि अगस्त्य। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट संगम में कोई किसी बुक की, तो यहाँ से हमें कोई भी बुक प्राप्त नहीं होती है। बात करते हैं सेकंड संगम की, तो यहाँ से हमें बुक प्राप्त होती है और उस बुक का क्या नाम है? तोलकप्पियम। क्या है? तोलकप्पियम। बुक का क्या नाम है? तोलकप्पियम। ठीक है, तो ये था हमारा दक्षिण भारत की शुरुआत की है हमने संगम काल से। ओके।